हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो काफ़ी सारे लोगों का जो है क्वेश्चन आ रहा था कि वेटनरी में एडमिशन कैसे होगा और इस साल वेटनरी के लिए कौन सी एग्ज़ाम्स देनी होगी। और अगर आपको जो है वेटनरी में एडमिशन लेने में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊं और सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर आप अगर भी इस वीडियो को छोड़ देंगे, बीच बीच में छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और फिर हो सकता है कि आपका कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होए वो मिस हो जाए। तो देखिए, शुरू से बात करते हैं। वेटनरी का एडमिशन इंडिया में दो तरीके से होते हैं, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। अब नेशनल लेवल में क्या होता है, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट होता है, AIPVT के नाम से जो टेस्ट होता है। और AIPVT में जो आपकी जो 15% सीट्स आती है, जैसे कि अगर आपके स्टेट में वेटनरी की 100 सीटें हैं तो हम मान के चलते हैं कि 100 सीटों में से 15 सीटें जो है नेशनल लेवल AIPVT एग्ज़ाम से भरी जाएगी। और जो आपकी बची हुई सीटें हैं, मतलब कि 85 सीट है, 85 सीट आपकी स्टेट लेवल एग्ज़ाम से भरी जाएगी। अब इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है कि हमको कौन सी एग्ज़ाम्स देनी होगी स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल की 15% सीट के लिए क्या और कैसे अप्लाई करना होगा। तो AIPVT जो एग्ज़ाम है 15% जो आपकी सीट होती है, तो इसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा। नीट आपकी जो MBBS की एग्ज़ाम होती है, नीट UG जो एग्ज़ाम होती है, इसमें आपको अपीयर होना होगा। और इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका नेशनल लेवल का जो है एग्ज़ाम और जो है आपका रिज़ल्ट डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और ये जो सारी प्रोसेस है, नेशनल लेवल की जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगी। इसके लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप उस पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अपना नीट का रिज़ल्ट आने के बाद नीट में जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपका AIPVT में काउंसलिंग होगी। AIPVT की साइड पे आपको जाना है नीट रिज़ल्ट आने के बाद। और नीट रिज़ल्ट आने के बाद जैसे कि आपका मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे आपको जो है कॉलेजेस अलॉट होंगे और उसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। और फिर उसमें चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको टॉप कॉलेजेस चूज़ करने होंगे जो आपके मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं। जैसे कि आपके घर के पास अगर कोई कॉलेज हो तो आप वो चूज़ करेंगे, या फिर जो आपके जो बेस्ट कॉलेजेस है, टॉप 10 वेटनरी के जो बेस्ट कॉलेज है, जिसकी मैंने एक लिस्ट भी बनाई हुई है मेरे एक वीडियो में, तो आप वो भी जा के देख सकते हैं। तो ये आप ये सब करेंगे। इसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा और फिर आपको वहाँ पर एडमिशन लेने जाना होगा। तो नेशनल लेवल का तो मैंने आपको बता दिया कि AIPVT की एग्ज़ाम होगी और नीट का जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपका AIPVT की एग्ज़ाम होगी और उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, जिसके थ्रू आपकी जो 85% सीट्स है वो भरी जाएगी, तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग एग्ज़ाम होती है। जैसे कि अगर मैं मध्य प्रदेश स्टेट की बात करूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर होता है MP PV एंड FT। तो उसके थ्रू यहाँ पर जो है 85% सीट्स भरी जाती है स्टेट की। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अगर जो है आपके स्टेट में अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 15 सीटें जो है वो भराएगा AIPVT एग्ज़ाम से और बची हुई 85 सीट जो है वो भराएगा आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम से। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए आपको कब अप्लाई करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अभी जो है ये जो बेस्ट टाइम चल रहा है जो है आपको अभी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। तो आपको अभी अप्लाई करना चाहिए स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है इसका जो मीडियम होता है वो मोस्टली इंग्लिश होता है। और तो आपको इंग्लिश मीडियम में जो है पेपर देना होगा, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जो काफ़ी सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, तो प्राइवेट कॉलेजेस वेटनरी के बहुत ज़्यादा है नहीं, गिने चुने कॉलेजेस हैं। जैसे कि राजस्थान में कुछ कॉलेज है, पंजाब में कुछ कॉलेज है, तो ऐसे पूरी कंट्री में जो है बहुत ही कम कॉलेजेस हैं। तो इनके जो एडमिशन होते हैं या मेनली तो आपका AIPVT जो नीट के थ्रू एग्ज़ाम है उससे कवर होते हैं, और काफ़ी सारे कॉलेजेस का अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं कि प्राइवेट वेटनरी कॉलेज जो है उसमें एडमिशन कैसे ले, ऐसा एक मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आप जाके देख लीजिए। पर जो प्राइवेट कॉलेज में दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो है फ़ीस ज़्यादा होती है, मतलब 8 से 9 लाख रुपए आपको भरना होगा। तो 8 से 9 लाख रुपए अगर आप एटलीस्ट भर सकते हैं पर ईयर, तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि वेटनरी में एडमिशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा, क्योंकि हर कॉलेज में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस टाइम पे आपको जो है अपने
10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जितने भी आपके गवर्नमेंट प्रूफ है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे आपको वहाँ पे शो करने होंगे। पूरी आपको लिस्ट मिलेगी एक, वो सब आपको वहाँ पे शो करने होते हैं। उसके बाद ही आपको जो है एडमिशन मिलता है। तो आई होप कि मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर कर पाया हूँगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपको, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ का क्या बात होती है। तो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी की मैं बात करूँगा। तो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का जो है मेनली जो कट ऑफ मैंने देखा है आजकल बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि जो है कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। और आगे आने वाले टाइम में जो है, अभी जैसे लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा कोरोना वायरस के बाद, तो जो है एकदम से जो है बहुत सारी जो जनता है या फिर जो बच्चे हैं एकदम से अप्लाई करेंगे और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। हो सकता है कि जो कोरोना वायरस के कारण या फिर दूसरी चीज़ों के कारण जो है ये जो एग्ज़ाम है 2020 की वो एक्सटेंड भी हो जाए, तो उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ भी बढ़ने वाला है। लास्ट ईयर का कट ऑफ का ट्रेंड बताऊँ तो एटलीस्ट आपको 500 के ऊपर मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी में, एटलीस्ट आपको 470 के ऊपर मार्क्स चाहिए ओबीसी में, और एटलीस्ट आपको 400 मार्क्स चाहिए एससी एसटी में, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट के थ्रू। अब मैं स्टेट लेवल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट्स होती है, अलग अलग नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं, और इसी तरह जो है स्टेट लेवल का अलग अलग कट ऑफ होता है। तो मैंने आपको ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ बताया, एआईपीवीटी में आपको कितने नंबर लाने होंगे, और एआईपीवीटी में आपको नीट एग्ज़ाम के थ्रू एटलीस्ट 500 के ऊपर आपको लेके चलना है, तभी आपको कोई वेटनरी कॉलेज अलॉट होने की संभावना है। तो आई थिंक सो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि एग्ज़ाम्स कौन कौन सी होती है। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि सीट्स कितनी हैं ऑल ओवर इंडिया में वेटनरी की। तो एटलीस्ट ऐसा माना जाता है कि 500 to 600 सीट्स इस साल होने वाली है, और हो सकता है कि इस साल जो है नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ भी जाए, क्योंकि जो है कुछ नए नए कॉलेजेस भी खुल रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 600 से 700 सीट हो सकती है मैक्सिमम, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स मैंने आपको बता दी। अब जो है आपको ये अप्लाई कब करना है, तो जैसे ही आपका नीट का रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपको ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट की जो साइट खोलना है और उसमें जाके अप्लाई करना है। इस वेटनरी फील्ड में आने के लिए आपको BVSC एंड AH कोर्स करना होता है, जो कि 5.5 साल का कोर्स है। और इस 5.5 साल में आपको पूरा जो एनिमल्स का जो है मेडिसिन से लेके एनाटमी से लेके फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत फ्यूचर इसमें ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आप देख ही रहे कि घर घर में आजकल पेट्स को जो है रखने का फैशन और जो है एक तरह से ट्रेंड चल पड़ा है। तो इसी कारण जो है कई सारे जो है आप अर्बन सिटीज़ में भी देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, और उसी के साथ रूरल इंडिया में जो है एग्रीकल्चर और इन सब सेक्टर्स में एनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि वेटनरी करने के बाद आपको मेनली जो जॉब्स लगती है वो लगती है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट पशु चिकित्सक जिसको बोलते हैं, पशु चिकित्सक, पशु को जो चिकित्सा देता है, पशु चिकित्सक। तो गवर्नमेंट जॉब आपको लगने की इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आता है आपके पास वो है आरवीसी मतलब कि रिमोट वेटनरी कॉप्स। आप वेटनरी के थ्रू जो है आप आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी में जो डॉक्टर्स रहते हैं, और क्योंकि आपने देखा होगा कि आर्मी में भी काफ़ी सारे एनिमल्स का उपयोग होता है, हॉर्सेस का, डॉग्स का, कैमल्स का। तो इन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको आरवीसी में रखा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट में काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, और बहुत सारे जो प्राइवेट डेयरी फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं और आपको लग्जरस लाइफ इसमें मिलती है। पर जो आपको शुरू के कुछ साल ज़रूर स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर आप जो है प्राइवेट में काम करते हैं तो। पर एक बार अगर आप सेटल होते हैं और अच्छा अपना काम रहता है तो आपको किसी भी तरह से किसी भी सेक्टर में आपको कमी देखने नहीं मिलती है। और कई लोग इसे MBBS से कंपेयर करने को बोलते हैं कि आप सर MBBS से कंपेयर करिए और हमें बताइए कि वेटनरी किस तरह से आगे या पीछे है। तो मैं कहूँगा कि किसी भी तरीके से MBBS से कम नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सपोजर जो है वो जो है MBBS में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। पर जैसे ही आप जो है फील्ड वेटनरियन बनते हैं तो आपको जो है एक्सपोजर की कोई कमी नहीं होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा आपको सैलरी में भी ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर पाता है 5.5 साल के टाइम में डिग्री के दौरान, और कितना जो है इस फील्ड में अपना नाम बना पाता है। ये सब कुछ एक सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कई बच्चे जो है उसी कॉलेज से निकल के काफ़ी अच्छे जो डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, और कई बच्चे उसी कॉलेज से निकल के अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते क्योंकि सबका अलग अलग एफर्ट रहता है। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया फील्ड है। तो मैं आपको प्रमोट करूँगा कि आप वेटनरी फील्ड में ज़रूर आएँ, एंड इट इज़ अ लग्जरस फील्ड। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करिए और मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वेटनरी से रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल पे हमेशा डालता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी 16,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इस बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू। और कभी एक्सेप्ट नहीं करा था कि 16,000 सब्सक्राइबर होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। आपका लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए, एंड दैट्स ऑल।